शिवानी की आज सुहाग रात है, लेकिन जब उसका पति उसके करीब आता है तो शिवानी कहती है, तुमने मुझे टच कैसे किया? मुझे टच करने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। और दीपक की पहली रात बिना कुछ करे ही गुजर जाती है। अब ऐसे ही शादी होकर एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध बना ही नहीं। दीपक हवस की आग में जल रहा है। वो जल्दी से शिवानी के करीब जाकर अपने आप को शांत करना चाहता है, लेकिन आज इनकी शादी को कंप्लीट 2 साल हो चुके हैं। अब दीपक से रहा नहीं जाता। एक दिन दीपक शिवानी की मर्जी ना होते हुए भी उसका पानी निकाल देता है। इससे शिवानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिससे वो अपने हाथ की नस ही काट देती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या एक पति अपनी पत्नी को छू भी नहीं सकता, एक पति का प्यार दे नहीं सकता? और सबसे इम्पोर्टेंट, शिवानी का प्यार हासिल करने के लिए दीपक ने कितने सैक्रिफाइस किए। और इसके अंत में जो इन दोनों के बीच होता है वो पूरी तरह हमें हैरान कर देगा। मूवी की शुरुआत में हम शिवानी के बॉयफ्रेंड कबीर को देखते हैं, जो उसके घर के नीचे उसका जन्मदिन मना रहा होता है। कबीर ने पहले शिवानी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन शिवानी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आज कबीर ये तामझाम इसीलिए कर रहा होता है ताकि शिवानी मान जाए। यहाँ पर शिवानी की माँ कहती है, बेटा मुझे लगता है तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। लेकिन शिवानी उसकी माँ की बात नहीं मानती और उसके रूम में चली आती है, जहाँ पर वो एक एल्बम में उसके फोटोज देख रही होती है। यहाँ पर हम शिवानी के एक्स हस्बैंड दीपक को देखते हैं। दरअसल शिवानी की शादी पहले दीपक से हो चुकी है, लेकिन शिवानी ने उससे डिवोर्स ले लिया। अब शिवानी को लगने लगा है कि दीपक ही उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड था। उसे एक पति का प्यार चाहिए। और यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम शिवानी की माँ को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। शिवानी की माँ सीरियस है, वो किसी भी समय मर सकती है, लेकिन मरने से पहले वो चाहती है कि शिवानी की शादी हो जाए। यहाँ पर वो शिवानी को इमोशनल करने लगती है और फाइनली शिवानी उसकी माँ की बात मानकर शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन शिवानी आज भी कबीर यानी कि उसके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, जो कि उसे छोड़कर चला गया। जबकि कबीर ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तब कबीर शिवानी के जिस्म का मजा लेना चाहता था। ये कबीर की जिद थी, लेकिन कबीर के पास जाना तो दूर की बात, शिवानी उसे अपने पास भी आने नहीं दिया करती। यही वो रीजन था जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन आज भी कबीर उसकी जिद पूरी करना चाहता है। उसे बस एक मौका चाहिए। इधर हम दीपक को देखते हैं, जो एकदम सीधा साधा, भोला भाला और काफी शर्मिला लड़का है। वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दीपक अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ सेटल होना चाहता है, यही उसके अरमान है। इसीलिए वो आज एक लड़की को डेट पर लेकर आया होता है। यहाँ पर ये लड़की उसके लुक्स और उसके भोलेपन को देखकर उसे रिजेक्ट कर देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन दीपक यहीं पर नहीं रुकता। वो डेटिंग ऐप पर मैच करके कई लड़कियों को डेट पर ले आता है, लेकिन उसे कामयाबी इस समय भी नहीं मिलती और ये लड़कियां भी दीपक में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। लेकिन शायद दीपक को ये पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, जो उसे पल भर की खुशी और कई सारे दर्द देकर जाने वाली है। क्योंकि दीपक ही वो लड़का था जिसे शिवानी की माँ ने शिवानी के लिए पसंद किया था और इन दोनों की शादी की बात करने के लिए दीपक का परिवार शिवानी के घर आया होता है। जैसे ही दीपक शिवानी को देखता है तो शिवानी की हर एक चीज उसे पसंद आ जाती है और वो उसके अंदर दबी हुई इच्छाओं के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि शिवानी तो बला की खूबसूरत है। लेकिन शिवानी दीपक से बात नहीं कर रही होती, उसे दीपक पसंद नहीं होता। इन दोनों की शादी तय हो जाती है। फिर शादी वाले दिन भी शिवानी ना ही दीपक और ना ही उसके दोस्तों से बात कर रही होती है। शिवानी को उसकी शादी से कोई मतलब नहीं है। यही बात जब शिवानी की दोस्त उससे पूछती है कि तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है, तो शिवानी बताती है कि मैंने ये शादी बस मेरी माँ के लिए की है। जब तक वो खुश है मैं खुश हूँ। और फाइनली जिस रात का दीपक बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसके लाइफ में ये रात आ चुकी है, यानी उसकी सुहाग रात। लेकिन रात में शिवानी दीपक की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल देती है। वो रूम में आती है, दीपक को घूर कर देखती है, उसका तकिया लेती है और दूसरे रूम में जाकर सो जाती है। इससे दीपक को ऐसा सदमा लगता है जो शायद ही उसने कभी सोचा था। वो भी जल्दी से दूसरे रूम में जाकर शिवानी के करीब जाने लगता है। शिवानी फौरन उसे अपने से दूर कर कहती
कहती है, मुझे टच करने का सोचना भी मत दीपक, और मुझे टच करने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। दीपक सोचने लग जाता है कि शायद शिवानी को थोड़ा टाइम देना ही सही रहेगा, और कुछ टाइम के बाद वो समझ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक भोला है। ऐसे ही करते हुए इन्हें 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो जाता है, लेकिन शिवानी इस समय भी दीपक को उसके साथ पलंग पर सोने नहीं देती, जिससे इन दोनों के बीच 1 हफ्ते बाद भी पति पत्नी का संबंध बन नहीं पाया। इधर शिवानी को दीपक की एक भी आदत पसंद नहीं आती। वो बस किसी तरह से दीपक से दूर रहने के बहाने ढूंढ रही होती है। एक दिन दीपक शिवानी से कहता है, क्या हम दोनों बाहर कहीं डिनर पर चले, इससे शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो शिवानी भी इसके लिए मान जाती है और पहली बार वो दीपक को देखकर मुस्कुराती है। दोनों मिलकर एक इटालियन रेस्टोरेंट आते हैं। इसी रेस्टोरेंट में शिवानी आना चाहती थी। शिवानी उसके लिए एक इटालियन डिश ऑर्डर कर देती है, लेकिन यहाँ पर दीपक को इंडियन खाना चाहिए था, जो इस रेस्टोरेंट में नहीं होता, जिसके चलते दीपक कुछ भी ऑर्डर नहीं दे पाता। तभी यहाँ पर शिवानी का एक्स बॉयफ्रेंड बलबीर आता है, जिसे मिलकर शिवानी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके गले भी लगती है। ये सब दीपक के सामने ही हो रहा होता है। साथ ही दीपक को अपना पति बताने में उसे शर्म भी आ रही होती है। फिर बलबीर दीपक से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें शिवानी जैसी वाइफ मिली, इसे हमेशा खुश रखना। लेकिन इसे भला कौन बताएगा? दीपक खुशी देना चाहता है, शिवानी लेना नहीं चाहती। इसी बीच शिवानी को उसका एक और एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है और घर वापस आते समय एक और एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। ये सब देखकर दीपक को चक्कर आने लगते हैं। आखिरकार वो पूछ ही लेता है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? तो शिवानी कहती है, 4 से 5 रहे होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं। ये सुनकर दीपक आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिवानी इन 4-5 बॉयफ्रेंड के साथ जिस्मानी संबंध बनाया होगा और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये आम बात है। इसी बात को लेकर घर वापस आते समय दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है, जबकि एक बार तो शिवानी दीपक को चाटा भी लगा देती है और रोते हुए बलबीर को कॉल करती है, मुझे दीपक मार रहा है, तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। ये बातें सुनकर भोला दीपक रोने लग जाता है। बलबीर जल्दी से शिवानी के पास आता है और उसे अपनी कार में बैठाकर घर ले जाता है। इनका पीछा दीपक भी करने लग जाता है। दीपक बलबीर के घर के बाहर आकर उसके कार में ही सो जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है, कहीं शिवानी उसके शरीर को बलबीर के हवाले तो नहीं कर दिया, कहीं बलबीर उसका मजा तो नहीं ले रहा होगा। वो जल्दी से एक चाकू लेकर शिवानी के कमरे में चला आता है, लेकिन यहाँ पर शिवानी अकेली सो रही थी और बलबीर दूसरे रूम में सो रहा था। बलबीर जल्दी से इस कमरे में चला आता है और दीपक को यहाँ से ले जाता है। वो दीपक को समझाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। शिवानी उस टाइप की लड़की नहीं है, वो एक इज्जतदार, सुशील और समझदार लड़की है। ये जानने के बाद दीपक को समझ आता है कि वो शिवानी को लेकर बहुत ही गलत सोच रहा था। दीपक उसके घर चला आता है। अगली सुबह उस शिवानी को कॉल कर कहता है, तुम घर कब आओगी? शिवानी कहती है, मैं घर नहीं आने वाली, मेरी ऑफिस की एक मीटिंग है जिसमें मुझे जाना पड़ेगा और वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा। अब अगले 1 हफ्ते तक दीपक हर रोज शिवानी को मैसेज कर उससे माफी मांगता है, लेकिन शिवानी एक बार भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। अब जब 1 हफ्ता फाइनली पूरा हो जाता है तो दीपक को लग रहा होता है शिवानी वापस आ जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक जल्दी से घर साफ कर देता है, खाना बना देता है। जब शिवानी घर आती है तो ये सब देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है, उसका गुस्सा भी कम हो जाता है। लेकिन इस समय भी शिवानी दीपक से बात नहीं कर रही होती। शिवानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस दीपक के साथ दिन काट रही है। दोनों नाम के पति पत्नी है। अब ऐसे ही इनके शादी को 1 साल बीत जाता है। इसी बीच एक बार शिवानी को बहुत तेज बुखार होता है। उस समय दीपक उसका हर तरह से ख्याल रखता है, उसे टाइम टू टाइम गोलियां खिलाता है, उसके लिए खाना बनाता है। दीपक शिवानी से सच्चा प्यार करता है, उसे शिवानी का प्यार चाहिए, यही उसकी जिद है। फिर एक दिन दीपक बीमार हो जाता है तो शिवानी उसकी मदद करने जाती है, लेकिन दीपक उससे कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा, तुम
ऑफिस जाओ। दीपक ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि शिवानी का ऑफिस मिस ना हो जाए। शिवानी को भी दीपक की ये छोटी छोटी चीजें पसंद आ रही है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं, पर अब तक इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध बना ही नहीं और आज भी दोनों एक पलंग पर नहीं सोते। यहाँ पर शिवानी कहती है कल हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है और शायद कल मेरे मम्मी पापा हमें विश करने आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कल हम एक छोटी सी पार्टी अरेंज करें और हम उनके सामने एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, जिसके लिए दीपक मान जाता है। दीपक जल्दी से एक मॉल आकर खरीदारी करने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे फोन पर कहता है एक ड्रिंक की बोतल भी ले जा, जब शिवानी के मम्मी पापा चले जाए तब तुम आराम से बैठकर पार्टी एंजॉय करना। दीपक ऐसा ही करता है, लेकिन इस पार्टी में शिवानी के पेरेंट्स आते ही नहीं। फिर दोनों भी इस पार्टी को खुद से ही एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर दीपक ड्रिंक करता है। दीपक को देखकर शिवानी भी ड्रिंक करने लग जाती है। दोनों मिलकर सारी बोतल पी जाते हैं। फिर नशे की हालत में दोनों भी डांस करने लग जाते हैं। डांस के दौरान शिवानी उसके करीब आती है, जिससे दीपक को ऐसा लगता है शायद शिवानी को एक पति का प्यार चाहिए, इसलिए वो मेरे इतना करीब आ रही है। लेकिन डांस खत्म कर शिवानी सोने के लिए उसके रूम में चली जाती है। दीपक पहली बार बेड पर आकर कहता है अब से हम दोनों साथ में सोएंगे। शिवानी ऐसा करने से मना करके कहती है मैं तुम्हारे करीब आना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। दीपक कहता है अता माजी सटकली। इसके बाद क्या था, वो शिवानी को पकड़ लेता है, उसे बेड पर सुलाता है और उसे एक पति का प्यार दे ही देता है, और ऐसा देता है जो शिवानी कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि दीपक को एक चीज पिछले 2 साल से नहीं मिली होती। लेकिन इस घटना से शिवानी टूट जाती है और वॉशरूम में आकर उसके हाथ की नस काट लेती है। शिवानी को ऐसे देखकर दीपक का नशा एक ही झटके में उतर जाता है। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चला आता है। शिवानी की जान किसी तरह से बच जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों की भी फैमिली ये पता करने की कोशिश कर रही होती है कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। दोनों भी उनके फैमिली को कुछ नहीं बताते। शिवानी दीपक को मारना शुरू करती है और सबके सामने उसे मारने लग जाती है। फिर वो तय करती है कि वो दीपक से डिवोर्स लेगी। वो उसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती। कोर्ट इन्हें 6 मंथ का टाइम पीरियड देता है ताकि ये दोनों अपना डिसीजन बदल सके। इस 6 महीने में दीपक शिवानी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिवानी कुछ भी समझने की हालत में नहीं होती। शिवानी के चक्कर में दीपक एक बार जेल की भी हवा खाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी शिवानी उसका डिसीजन चेंज नहीं करती और 6 मंथ के बाद डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। फिर दीपक से कहती है अगर तुमने साइन नहीं किया तो याद रखना मैं मर जाऊंगी। मजबूरी में आकर दीपक सिग्नेचर कर देता है और आने वाले 3 सालों तक दोनों भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। लेकिन अब शिवानी को दीपक की यादें सता रही है। उसे लगने लगा है कि शायद उसने गलती तो नहीं कर दी। एक दिन दीपक एक रेंटिंग हाउस देखने आता है, जो पता नहीं कैसे पर ये हाउस शिवानी के ही एक फैमिली मेंबर का होता है। और जब शिवानी घर आकर दीपक को देखती है तो दीपक को बातें सुनाकर उसे इस घर से निकल जाने के लिए कह देती है। शिवानी को किसी तरह बस दीपक से दूर रहना है, इसीलिए अब वो तय करती है कि वो दूसरी शादी करेगी। शिवानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड कबीर के पास आती है और उससे कहती है अगर तुम अभी शादी के लिए मुझे प्रपोज कर दोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। कबीर कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हारे साथ 1 हफ्ते के लिए एक होटल में रहना चाहता हूँ। इस 1 हफ्ते में मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझे समझो। इसके बाद हम शादी कर लेंगे। शिवानी इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों एक होटल में आकर 1 हफ्ते के लिए एक रूम ले लेते हैं। फिर जब ये बात दीपक को पता चलती है तो वो भी उसके एक फेसबुक फ्रेंड को लेकर उसी होटल में रहने के लिए चला आता है। दीपक आज भी किसी तरह शिवानी को उसकी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। होटल में दीपक इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक बार तो ये दोनों आमने सामने भी आते हैं, लेकिन शिवानी दीपक से बात नहीं करती। फिर शिवानी उसके रूम में आ जाती है। यहाँ पर कबीर उसकी जिद पूरी करने का ठान चुका था। वो पहले से ही शिवानी के जिस्म का भूखा है। कबीर शिवानी के साथ सुहाग
सुहागरात मनाना चाहता है, लेकिन शिवानी ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती। वो कहती है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और अभी मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकती जो तुम सोच रहे हो, तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही शिवानी की ये बात कबीर सुनता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है अगर तू ये नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे रूम से। कबीर शिवानी का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर रूम से निकाल देता है और कहता है कि इस ट्रिप के बाद मैं तुझे छोड़ने ही वाला था। कबीर को सिर्फ शिवानी का जिस्म चाहिए था, वो शिवानी को यूज करके उसे छोड़ने वाला था। कबीर की सोच काफी घटिया है। जब शिवानी बाहर चली आती है तो बाहर सभी लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर दीपक भी होता है। अब शिवानी जान चुकी है कि उसके लिए दीपक ही परफेक्ट है। इतना सब हो जाने के बाद भी शिवानी दीपक से दूर रहने का ही डिसाइड करती है। दीपक शिवानी के पास आता है। इसी समय बारिश भी होने लगती है। पहली बार शिवानी कहती है तुमने मेरी मर्जी ना होते हुए भी मेरे साथ गलत काम क्यों किया? मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। दीपक कहता है मेरी गलती का मुझे एहसास है और जो कुछ भी मैंने किया वो नशे की हालत में किया। फिर वो एक चाकू निकालता है और शिवानी के हाथ में पकड़ाकर कई बार अपने आप को मार लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। शिवानी को लगता है कि दीपक चल बसा। वो रोने लग जाती है, लेकिन दीपक की सांसें चल रही होती है। वो जल्दी से दीपक को हॉस्पिटल लेकर आती है और उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम दोनों को पहली बार एक ही बेड पर देखते हैं, यानी कि अब इनके बीच में एक पति पत्नी का संबंध बन चुका है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।